Hello kids, I'm Sujata and I'm going to teach you English. Class, as we were pursuing with the punctuation marks, yesterday I have already explained you where we should put a comma. As for example, I have already told you, कल मैंने आप लोगों को बताया कि फुल कॉमा का इस्तेमाल कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के पहले बाद में लगाई जाती है, जैसे कि बट से पहले या बिकॉज, ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट्स जहाँ आती हैं और यहाँ पे यूज़ की जाती है नॉन डेफिनेट रिलेटिव क्लॉजेस के पहले, एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसा हम लोग किसी के बारे में बताएं राज हु इज़ फ्रॉम दिल्ली, तो वो राज कॉमा दिल्ली से करके बोलेंगे. विथ न्यूमरेशंस मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लिखते हैं ना 1200, सो इस तरह से इसके सामने भी आपका डेसिमल्स को अलग करने के लिए कॉमा लगाई जाती है. एंड एड्रेस को प्रूव करने के लिए, और कभी भी हम लोग जैसे कि डेट्स लिखते हैं, डेट्स में भी जैसे कि आप लोग बता सकते हो कि 2 अक्टूबर, तो सेकंड को जगह के एंड डी ना लगा के कॉमा लगा के इस तरह से आपका लिखा जाता है. तो कॉमा का इस्तेमाल कुछ इन जगहों पे यूज़ की जाती है. उसके बाद आपका आता है फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो ऑब्वियसली हर एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगाई जाती है. और कब कब लगाई जाती है? एब्रीविएशंस के बीच में. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था वी कॉमा आई फुल स्टॉप एंड पी, तो शॉर्ट फॉर्म्स इसे एब्रीविएशंस कहते हैं, इनकी जगह पे भी यूज़ की जाती है. ओके. उसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क जब एक्सटिंक्टिव एक इमोशन आप एक्सप्रेस कर रहे होते हो तो वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है. जैसे इंटरजेक्शंस आपका यूज़ की जाती हैं. इंटरजेक्शन कौन से हो गए आपके? जैसा अल्लाह, हुर्रे, ये सारे वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है. नाउ कम्स क्वेश्चन मार्क एवरी आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है क्वेश्चनिंग सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है. ठीक है. उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था सेमी कॉलन. सेमी कॉलन जब हम कैटेगरी को डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कल मैंने बोला था आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स अलग अलग करना है तो उनको सेमी कॉलन का इस्तेमाल करके आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अलग कर सकते हो. नाउ कम्स कॉलन. कॉलन का इस्तेमाल हम लोग स्पेशली कहाँ किए जाता है? टू इंट्रोड्यूस अ कोट. जैसा कोटेशन मार्क हम लोग रेडी करते हैं, जैसे इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन. इफ़ यू वांट टू के बाद कॉलन लगाई जाती है. उसके बाद एपोस्ट्रोफी पोजेसिवनेस को दिखाने के लिए, जैसे ये मेरा मतलब माइन्स या फादर्स. ठीक है. माई सिस्टर्स जब लगाते हैं SISTER एपोस्ट्रोफी S. ठीक है. वहाँ पे एपोस्ट्रोफी का साइन लगाई जाती है. उसके बाद है कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क्स कहाँ यूज़ की जाता है? आपको बताया था ना कल मैंने कि जब हम किसी चीज़ को डायरेक्टली बोला जाता है. डबल कोटेशन मार्क कहाँ यूज़ की जाती है? डबल कोटेशन मार्क डायरेक्ट स्पीच वाले वर्ड में यूज़ की जाती है. जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए बोल देती हूँ कि मैंने जैसे बोला कि आई सेड आई एम सुजाता, तो आई सेड आई एम सुजाता जो है आई एम सुजाता डबल कोटेशन मार्क के बीच में लगता है. उसके बाद हाइफन एंड स्लैश और ये वाले ब्रैकेट्स ज़्यादातर सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किए जाते हैं. ये ज़्यादातर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि ये जो ब्रैकेट्स हो गए हैं, ब्रैकेट्स में दो प्रकार के ब्रैकेट्स दिखा रखा है इन्होंने. एक राउंड ब्रैकेट और दूसरा है स्क्वायर ब्रैकेट्स. राउंड ब्रैकेट्स आपका इस्तेमाल मोस्ट प्रोबेबली उन जगहों पे किया जाता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के लिए. ठीक है. या फिर पर्सनल कमेंट मारने के लिए. जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैंने बोला राज हु इज राज, नाम तो सुना होगा, ये जो वर्ड है नाम तो सुना होगा, इसको हम ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट में भी लगा सकते हैं. उसके बाद स्लैश मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्शंस में यूज़ की जाती है. ये ज़्यादातर मैथ्स में यूज़ किया जाता है. उसके बाद आपका आता है हाइफन भी मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर
टू सेपरेट प्रीफिक्स और अ वर्ड, प्रीफिक्स और अ वर्ड को एलेबरेट मतलब अलग करने के लिए, जैसे कि ब्लू आइड बॉय, ब्लू BLU, ब्लू आइड बॉय, तो जब हम लोग ऐसे बोलते हैं, और इवन आपकी मैम मम्मी ने बोला, बचपन से आप लोग ने देखा होगा कि आपको बोला गया है कि राइट डाउन द नंबर नेम्स फ्रॉम 1 to 100, जो 2 की जगह हम ये हाइफन का यूज करके लिखते हैं. सो दीज आर द punctuation marks which you should use in your sentences. These are really necessary for that. So I am giving you an exercise. मैं आपको एक एक्सरसाइज वैसे मैंने फिल करके दिया है बस, बट कोशिश करिए कि सिर्फ आप क्वेश्चन लेके आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिए. अगर आपको कुछ भी डाउट होगा है तो आप उसके अंदर जो मैंने आंसर्स वाला जो एक्सरसाइज दिया है तो आप उसमें रीचेक करके आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हो. ओके क्लास, सो टुडेज वर्क इज अप टू हियर. कल हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सेंटेंसेस. ओके, बाय बाय, टेक केयर.